ओम शांति। आज क्या था मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 12 अप्रैल 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, मीठे बच्चे, ज्ञान अमृत है और योग अग्नि है। ज्ञान और योग से तुम्हारे सब दुख दर्द दूर हो जाएंगे। क्या कह रहे बाबा? ज्ञान अमृत है और योग अग्नि है। ज्ञान और योग से भगवान हमारे सारे दुख दर्द दूर करने आए हैं। तो ज्ञान से हम अपनी मन बुद्धि को एकाग्र करते हैं और योग से शरीर को शक्तियों से भरते हैं, क्योंकि भगवान से हमें जो एनर्जी मिलती है वो हम औरों को देते हैं। अब देखिए, हम किसी को भोजन कराना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे पास भोजन ही ना हो तो हम कैसे देंगे? वैसे ही हम सबको सुख देना चाहते हैं, मगर मैं खुद सुखी नहीं हूँ, खुश नहीं हूँ, तो क्यों? इसका कारण क्या है? क्योंकि मेरा मन बीमार है। मन में ना इसका उसका क्यों क्या कि काफी सारे कंकड़ पत्थर भरे हैं, कचरा भरा है, और हम उसको ना अनहेल्दी फूड दे रहे हैं। इन सब बातों के, किसने ये किया वो किया ऐसे वैसे, ये अनहेल्दी चीज़ है। हाँ, कारण आया, तुरंत उसको पकड़ के निवारण पे चले जाएंगे। प्रॉब्लम को देखा, आया, ओके, इट्स ओके, तुरंत सोल्यूशन पे जाएंगे। अब देखिए, अगर हम चाहते हैं कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, मगर हम उसमें पॉजिटिव रहें, तो हमें मन को हेल्दी फूड देना होगा। अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी सोच, गुड अफर्मेशंस देने होंगे। अब जैसे कि कुछ लोगों को इकट्ठा होना है एक जगह, जैसे 10 लोग हैं, एक जगह इकट्ठा होना है, शाम के 7 बजे सबको वहाँ पे पहुँचना है। तो सब घर से निकले होंगे 2 घंटा पहले या 1 घंटा पहले, जितनी दूरी होगी उतना डिस्टेंस, उतना उतना टाइम लेके चलेंगे। तो सब चले होंगे शाम के समय, सबको ट्रैफिक मिली होगी। बड़े शहर की बात है, सबको ट्रैफिक मिला होगा। सब अपने अपने घर से अलग अलग रोड से आए होंगे। तो ट्रैफिक में क्या सबकी सोच स्थिति एक जैसी होगी मन की? नहीं ना। उन 10 लोगों में किसी को बहुत ज़्यादा हलचल हुआ होगा, कोई उससे कम, कोई उससे कम, कोई उससे कम, और कोई बहुत ही कम, और कोई बिल्कुल ही नहीं। ऐसा हुआ होगा ना? हाँ, अपनी सोच से ना। तो क्यों बिल्कुल नहीं किसको हुआ? जिसने अपने मन को हेल्दी फूड देता था, जो हमेशा अच्छी अच्छी बातों में पॉजिटिव रहता था, जो भगवान पे भरोसा करता था, क्योंकि उसकी सोच पॉजिटिव हो गई थी। चलिए दो एक उदाहरण और सुन लेते हैं, ताकि हमारा मन एकदम पॉजिटिव रहे और ईश्वर की श्रीमत पर चलता रहे, है ना। एक बार एक ट्रेन में एक सज्जन बैठे थे, शाम का समय था। उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे, 5 साल 7 साल के बच्चे होंगे, और वो लोग अपनी सीट पे खूब उछल कूद मचा रहे थे। और अपनी सीट पे तो मचा ही रहे थे, बगल सामने वाले के भी बर्थ में बैठ जा रहे हैं, कभी इधर कूद जा रहे हैं, कभी चहल पहल कर रहे हैं, केबिन में पूरा घूम रहे हैं यहाँ से वहाँ। तो सारे लोग सोच रहे थे, यात्रीगण, कि ये व्यक्ति को बोल क्यों नहीं रहा है उन लोग को। कितना सा कोई कुछ खा भी रहा है तो उसका पैकेट ऐसे हिला रहे, काफी चंचल बच्चे थे। और इन लोग को बड़ा आश्चर्य था, एक आदमी से रहा नहीं, क्योंकि रात का समय से सोने जा रहे थे, उस समय भी लोग हल्ला कर रहा था। तो उस व्यक्ति ने टोक ही दिया उस पिता को कि आप अपने बच्चे को रोकते क्यों नहीं है, समझाते क्यों नहीं है। वो तो वही तो सोच रहा हूँ कि कैसे समझाऊं। तब उन लोग चौंके कि कैसे समझाऊं, आप मना कीजिए, ये क्या कर रहे हो। तो मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, तो क्यों, क्या हो गया ऐसे। तो उसने बताया कि वास्तव में मेरी पत्नी अपने मायके गई हुई थी, वहाँ से आज सुबह मुझे फ़ोन आया कि उसका डेथ हो गया है। अब मैं इन दोनों बच्चों को लेके जा रहा हूँ, तो इनकी कोई बात मुझे डिस्टर्ब ही नहीं करी, क्योंकि मैं इस चिंता में हूँ कि मैं इन बच्चों को कैसे समझाऊंगा। और जैसे उन्होंने ये बात बोली, उसके बाद वो बच्चे वही हल्ला गुल्ला कर ही रहे हैं, और सब आदमी शांत हो गया। अब कोई कुछ नहीं बोल रहा कि बच्चे की हरकत उन लोग को बुरी नहीं लग रही है। तो देखा सोच का असर। जैसे ही कुछ ऐसी बात सुना, हम सब शांत हो गए। दूसरा एक उदाहरण है, एक व्यक्ति ट्रैफिक में जा रहा था, सामने वाली गाड़ी बहुत धीमा चला रहा था, और उसके पीछे इसकी गाड़ी थी। ये बार बार हॉर्न पे हॉर्न दबाया जा रहा है, लेकिन कोई असर ही नहीं हुआ, एकदम एक स्पीड पे चल रही है। तब उसकी नज़र सामने वाली गाड़ी के पीछे शीशे पर पड़ी, उसने एक स्टिकर लगा हुआ था, विकलांग, मैं विकलांग हूँ, ऐसे करके कुछ लगाया हुआ था। अब उसका सोच कैसा हो गया, बदल गया ना, कि विकलांग होकर बेचारा गाड़ी चला रहा था, किसी तरह से चला रहा होगा। अब उसके अंदर कोई चिलपॉई नहीं मच रही थी। तो देखा, सोच का कमाल होता है। तो सोच को पॉजिटिव रखना है, तो हमेशा ऐसी बातें रखो जो कि हमें डिस्टर्ब होने से बचा ले।
तो परमात्मा क्या बोले अब? हम्म, ये ज्ञान अमृत है। इस ज्ञान से हमारा सोच एकदम बदल जाएगा और योग अग्नि से हमारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। प्रश्न है, कौन सा रस कौन सा रस ज्ञान से प्राप्त होता है, भक्ति से नहीं। तो जीवन मुक्ति का रस, भक्ति से किसी को भी जीवन मुक्ति का रस नहीं मिलता। अब जीवन मुक्ति क्या है? इस जीवन में रहते मुक्ति, जैसे उस व्यक्ति को चिलपॉ में ट्रैफिक में भी मुक्ति में था ना वो, क्योंकि उसकी थॉट पवित्र हो गई जैसे ही उसने ऐसा देखा, हाँ, उन लोगों ने जैसा सुना। तो हम तो रोज देख रहे हैं, रोज सुन रहे हैं भगवान से, तो क्या हम जीवन मुक्ति में नहीं आएंगे? हाँ, किसी बात में हम फंस जाएंगे। तो ये मिलता है ज्ञान से, भक्ति से ये नहीं मिलता। भक्ति में तो हम जो कुछ किए, शरीर से किए, पूजा पाठ किए, आरती किए, बस वापस मंदिर से निकल गए, फिर जहाँ का तहाँ, यही होता है ना। तो ज्ञान से, और ज्ञान भी से भी नहीं होता। यदि भगवान सिर्फ साल में एक दिन पढ़ाते या 6 महीना पे पढ़ाते, 2 बारी पढ़ाते या सप्ताह में एक दिन पढ़ाते और 6 दिन हम अपना मनमानी करते, तो इससे भी नहीं होता। इसलिए भगवान ने एक दिन भी छुट्टी दी है, एक दिन भी नहीं। यदि जिसको जितना ज़्यादा भरना है तो वो निरंतर इसको सुने, निरंतर सुने और अपने अंदर वो रस लाए, है ना, वो पॉजिटिविटी लाए, हेल्दी फूड मन को खिलाए। जैसे कि हम शरीर को हेल्दी फूड देते हैं ना, ताकि शरीर मेरा पुष्ट रहे, तो ये आत्मा पुष्ट होती है इससे। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। इस गीत की भी वीडियो है, शेयर करूंगी, सभी जरूर सुनेंगे। ओम शांति। बच्चों का भोला बाबा बच्चों प्रति समझा रहे हैं, भोले बाबा बच्चों को समझा रहे हैं और उनको कहते हैं भोला बाबा, शिव भोला बाबा। अच्छा, शिव को भोला बाबा क्यों कहते हैं? कई लोग कहें ना वो बहुत भोला है। अरे वो भोला नहीं, हो तो बड़ा चतुर सुजान है। वो भोलों का बाबा है, वो सीधे सच्चों का बाबा है। तो हम सब चेकिंग करें, क्या हम इतने भोले हैं? क्या हमारे पास कोई तीर कटारी तो नहीं है? सच्चे हैं ना? हाँ। बाकी शंकर जी, विष्णु या किसी देवता जी को हम भोलानाथ नहीं कहते, शिव को ही कहते, क्योंकि वही तो पिता है जो हमारी कभी कमजोरी लेकर हमें सर्व प्राप्तियों से भरपूर कर देते हैं, है ना। सबको सबको अनुभव हो रहा है ना, जो भी बच्चे इसमें नए जुड़े हैं। शिव बाबा हमको पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप उन्हीं को कहा जाता है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप अर्थात मनुष्य जिस बीज से जन्म लिया, जिससे उनकी उत्पत्ति हुई, तो उसका बीज रूप कौन है? भगवान है, शिव परमात्मा। क्योंकि किसी भी झाड़, बड़े से बड़ा बरगद का पेड़ भी होगा, उसका बीज एक ही होगा, एक ही से शुरू होता है। तो परमात्मा बीज है जिसे मनुष्य सृष्टि रची जाती है। तो सबके पिता हो गए ना। हाँ, बाकी सब है उनके बच्चे। भक्तों का भी भगवान एक होते हैं। हाँ, बाकी भक्त याद तो करते हैं पर तो भगवान को पूरा जानते नहीं, इसीलिए प्राप्ति कुछ नहीं। तो सबको ड्रामा में नूंद है। बच्चों के ज्ञान और योग बल से सदा सुखी बनाए। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, बच्चों को ज्ञान और योग बल से मैं सदा सुखी बनाए स्वयं छिप जाता हूँ। छिप जाते हैं भगवान, इसलिए तो बच्चे गीत गा रहे बाबा से, और बाबा भी उसका जवाब देते हैं। चलिए सुनते हैं। बच्चे कह रहे, ऐ खुदा तू बता तेरा क्या नाम है, तू है रहता कहाँ, तेरा कौन धाम है, क्या है तेरी रजा, तू क्यों गुमनाम है, तुझको खुद को छिपाने का इल्जाम है। अब बाबा कहते हैं, मैं परमात्मा जग का आधार हूँ, शिव ज्योति अलौकिक निराकार हूँ, मैं अजन्मा अजूनी स्वयं सार हूँ। पांच तत्वों से भी पार घर है मेरा, पांच तत्वों से भी पार घर है मेरा, ब्रह्म से जो बड़ा वो नगर है मेरा, शांति आनंद मुक्ति का वो लोक है, वाणी से भी परे दिव्य परलोक है, आत्माएं वहाँ की निराकार है, घर है जाना प्रभु संग ये इंतजार है, मैं परमात्मा जग का आधार हूँ, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप
निराकार हूँ। क्या बात है, बच्चों ने पूछा तो बाबा ने क्या मस्त जवाब दिया है ना। तो इसलिए तो भगवान को कहते हैं ज्ञान का सागर। हाँ हाँ, पानी का सागर भी एक ही है, दुनिया में पानी का सागर एक है, लेकिन उसको बांटा गया है। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरेबियन, फलना करके उसको बांट दिया गया है। लेकिन सतयुग में सागर नहीं बंटते, एक ही सागर रहता है जिसके तो मालिक बन जाते। वहां इतने खंड भी नहीं होते, एक खंड, सच खंड, भारत खंड, कोई विदेश आदि कुछ नहीं होगा। ये सब होंगे पिकनिक स्पॉट्स। एक पिता की एक ही राजधानी रहती है। इसी भारत पर वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का एक ही राज्य था। देवी देवताओं के राज को भगवान भगवती का राज्य कहते हैं। विलायत वाले क्या कहते हैं, गॉड गॉडेस। पर तो जानते ही नहीं कि कब ये राज करते थे, कैसे राज पाया, कुछ नहीं पता। तो भगवान हम लोग को क्लियर कर रहे ना। ज्ञान सागर बाबा एक है, ज्ञान से सबकी सदगति करते। अब तुम बच्चे जानते हो हमारे सामने ज्ञान सागर बैठा है ना। हाँ, जिससे ज्ञान गंगाएं निकल सारे विश्व को सदगति देती है। इसको ज्ञान अमृत कहते हैं। अमृत शब्द से ही फिर पुजारी लोग चरण धोकर अमृत बनाकर पीते हैं। मंदिरों में चरणामृत मिलता है ना, कि प्रभु के चरण का भोग है, प्रसाद है। वास्तव में इसको अमृत नहीं कहा जाता। अमृत वो जिसे आत्मा अमर बन जाए, उसको पीकर क्या किसी के दुख दूर हो गए? नहीं, वो तो है चलो एक शुद्ध जल है जो हम ग्रहण करते हैं। आजकल दवाइयों का नाम भी अमृत रख देते हैं, जिससे सब दुख दूर होते हैं। ये भी बात नहीं है, दुख थोड़ी दूर हो गया। दवाई क्या करता है? दवाई कुछ पल के लिए शरीर को आराम दे देता है, बेहोश कर देता है, फिर जब दवा का असर खत्म, फिर बीमारी शुरू। हाँ, उसके लिए हम योग आदि करते हैं, अपने शरीर को फिट रखते हैं, हेल्दी फूड देते हैं। देखो, सिर्फ तन को हेल्दी फूड नहीं देना, मन को भी देना है। मन में यदि हम क्या क्यों कैसे यूट्यूब पे फालतू फालतू चीजें देख रहे हैं, तो वो सब भी मन में फूड जा रहा है, भोजन जा रहा है, जिससे मन मेरा शांत नहीं रहेगा। हाँ, कुछ ना कुछ बातें फिर होती रहेगी, इसीलिए बहुत अटेंशन देना है। बाबा कहते हैं मैं तुम्हें ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो तुम कभी बीमार नहीं होंगे। निरोगी कंचन काया देने आए हैं बाबा इस ज्ञान से। हाँ, भले कोई व्यक्ति कितना भी भक्ति करे, शास्त्र आदि पढ़े, परंतु वापस तो कोई जा नहीं सकता, क्योंकि ऐसा कर दिया गया है ना कि सब लोग निर्वाण चले गए, धर्म पिता लोग निर्वाण चले गए। लेकिन नहीं, निर्वाण अर्थात मोक्ष को पा लिए नहीं, बाबा कहते कोई वापस नहीं गया है, सब यही है। क्योंकि सतो प्रधान से तमो प्रधान जरूर होना है। ये कर्म क्षेत्र से बाहर कोई जा नहीं सकता, क्योंकि घर का रास्ता किसी को पता ही नहीं। ड्रामा अनुसार ऐसा बना ही हुआ है। हाँ, भक्ति मार्ग में रात शुरू हो अंधियारा हो जाता है। भक्ति मार्ग में रात शुरू अंधियारा हो जाता है, क्योंकि कलयुग द्वापर से शुरू होता है। चलिए, 4 युग है ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो हम इसको समझते हैं। तो सतयुग हो गया हमारे लिए ब्रह्म मुहूर्त, हम बच्चे ज्ञान में कहते हैं अमृत वेला, जब भगवान हमें अमृत बांटते हैं। ठीक है, तो सतयुग हो गया तो आपको ब्रह्म मुहूर्त का समय। फिर त्रेता हो गया सुबह का समय, नोट करेंगे सभी। त्रेता युग, सतयुग हो गया ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेला। त्रेता युग हो गया सुबह का समय। द्वापर हो गया दोपहर। और कलयुग हो गया शाम, रात, फिर घोर रात्रि। घोर रात्रि, तो इसी में हम ज्यादा अभी अभी हम लोग सबको पता है, पहले घर में कलश स्थापन या छठ इतवार इक्का दुक्का होता था। सोचते थे 10 घर पे किसी एक घर पे हो रहा है, मोहल्ले में भी किसी एक जगह। हम लोग भी अपने कॉलोनी में थे बचपन में, तो पूरे कॉलोनी में, हमारे पूरे मोहल्ला में 16 क्वार्टर थे, उसमें सिर्फ एक जगह छठ होता था। ठीक है, लेकिन अब तो घरे घरे हो रहा है, होता है ना। तो जैसे जैसे रात बढ़ेगी ना, भक्ति बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि सभी ढूंढ रहे हैं भगवान को लेकिन मिल नहीं रहे हैं। तो समझते हैं कि चलो इसी से भगवान मिलेंगे, तो सब शुरू कर देते करना। तो रात्रि घोर अंधियारी और शुरू हो जाएगी। उसके बाद मिड रात्रि के बाद सुबह का अमृत वेला तो आएगा ही आएगा। लेकिन तब तक अभी सृष्टि पर ना बेहद का ग्रहण लगा हुआ है। रावण का ग्रहण, कमी कमजोरियों का ग्रहण। और ग्रहण पर हम क्या करते आए हैं, दान देते हैं ना। तो बाबा भी कहते दे दान तो छूटे ग्रहण। तो कौन सा चीज दान करना है? अपनी कमी कमजोरियां, अपनी बीमारियां दान करनी है, मन की बीमारी, है ना। वही लेने तो भगवान आ गए हैं। द्वापर से सारे विश्व को ग्रहण लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसी ग्रहण को उतारने के लिए स्वयं भगवान आ गए हैं। हाँ, घोर सोजरा अर्थात दिन बनाने वाले हैं बाबा। पतित को पावन बनाने वाला है बाबा। माया रावण रात लाती है, घोर अंधियारा बनाती है, और भगवान आकर उसको दिन कर देते हैं। भक्ति करते भगवान को याद करते ही तो आए हो। भगवान भगवान को तो याद नहीं करेंगे, ये बात भी सच है। अगर आत्मा सो परमात्मा कह दे, हर आत्मा के ना परमात्मा है,
तो भगवान अंदर है ना, तो भगवान क्या भगवान को याद करेंगे? अच्छा, एक चीज़ और बताऊँगी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी, हम सब ने उनके चेहरे देखे। शंकर जी को हमेशा तपस्वी मुहूर्त में दिखाते हैं। हुँ? दिखाते हैं ना? अगर पूछा जाए कि किनको याद करते हैं? तो कहेंगे कि विष्णु जी को करते हैं। विष्णु जी भी क्षीर मुद्रा में क्षीर सागर में लेटे, पूछो किसको याद करते हो? शंकर जी को याद करें। और तो ब्रह्मा जी को, मतलब तीनों एक दूसरे को याद कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये बात भगवान ने आकर बताया। इन तीनों के पिता है शिव, भोला बाबा, और ये तीनों है उनकी रचना, बच्चे। कल भी बताया गया था ना, परमात्मा शिव है रचता, और ये तीनों देवता है उनकी रचना। बाबा को ख्याल आया, कल सुना था ना, फिर से सुनिएगा। तीन देवता की रचना की। तो शंकर जी हमेशा तपस्वी मुहूर्त में शिव को याद करते रहते हैं, अपने पिता को। ये नहीं कि भगवान भगवान को बैठकर याद करे, ये लॉ नहीं है। हाँ, जिसे सर्वव्यापी वाले को समझाना चाहिए कि गॉड फादर एक है, परमात्मा शिव एक है, बाकी सब है उनकी रचना। है ना बड़ी बात? फिर बाबा कहते हैं ज्ञान से जीवन मुक्ति का रस 1 सेकंड में आ जाता है। देखा, अभी हमने समझा ना कि शिव पिता एक है और सभी उनके बच्चे हैं। तो 1 सेकंड में यदि जो निश्चय बुद्धि बच्चे होंगे, सरल हृदय होंगे, उनको समझ में आ जाएगा। 1 सेकंड में उनको ज्ञान का रस मिल जाएगा, जीवन मुक्ति का रस मिल जाएगा। और भगवानुवाच, गीता में भी लिखा है, साफ लिखा है, गीता पढ़ने वाले भी सुने, साफ लिखा है कि मैं यज्ञ तप तीर्थ आदि शास्त्र पढ़ने से नहीं मिलता हूँ। ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। ये सब तुम्हारे मन को ना एक कार्य में लगाने की सामग्री है। मन को नहीं, सॉरी, शरीर को एक कार्य में लगाने की सामग्री है, मन तो नहीं लगा उसमें। मन तो हाथ अगरबत्ती डुला रहा है, मुख मंत्र जाप कर रहा है, लेकिन मन तो कहाँ ना कहाँ भटक ही रहा है। तो मन को कैसे लगाया जाए? भक्ति तो हम कर लिए, कर्म कांड तो कर लिए, पूजा पाठ सब किए, बहुत किए, जप तप सब किए, लेकिन मन तो फिर भी नहीं लगा, मन तो फिर भी शांत नहीं हुआ। हम्म? तो कल की कहानी राजा जनक वाली, मन को अपने गुरु को सौंप दो। यहाँ तो परम सदगुरु है। कुछ भी बातें आए ना, मन को कैसे सौंपेंगे? कुछ भी बात आए तो किसी नाते रिश्तेदार से बताने से पहले या अपने मन में चलाने से पहले, मन को गंदा करने से पहले भगवान को सौंप दो। योग की विधि बताई गई थी, किस तरह से परमात्मा आत्मा रूप में ऊपर जाएंगे, निराकार परमात्मा से मिलेंगे, और जब उनकी किरण मुझ पर पड़ रही है और अंदर से जैसे लग रहा है ना कि ब्लॉटिंग पेपर जैसे मेरे सारे मन के क्वेश्चन को खींच रहे बाबा, सब उनको दे दे, इसी का अभ्यास कराया जाता है। तो मन एकदम शांत हो गया, है ना? तो मन की शांति, मन का सुख सिवाय परमात्मा के आत्मा को कोई दे नहीं सकता। और बाबा नीचे आते हैं इसी कर्म कराने के लिए हमसे, कि हम भक्ति में हमने इतना कर्म किए, इतना पूजा पाठ किए, इतना जप तप किए, बाबा उसके लिए हमारी बहुत आभार मानते हैं। बाबा कहते हैं तुमने, अच्छा, हरितालिका व्रत, तीज व्रत में हमने क्या सुना, पार्वती माँ ने हजारों बरस तपस्या की थी। तो पार्वती का अर्थ क्या है? पार वतन, पार वतन रहने वाली आत्मा। जो आत्मा इस परे से ऊपर, इस स्थूल दुनिया से परे, इस दुनिया से परे जो वतन में रहती है, मूल वतन परलोक में, वो आत्मा पार्वती शिव को पाने के लिए हजारों बरस तपस्या की। तो हमने भक्ति कब से शुरू किया? द्वापर से। तो द्वापर से लेकर अभी तक 2500 वर्ष हो गए। हमने इतने वर्ष भगवान को पाने की तपस्या की, और जिस दिन शिव को पहचान लिए, समझिए कि हमारी तपस्या वहाँ पे पूरी हुई। है ना? सभी अपना पीठ ठोक ले, वाह 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 वाह, हमारी तपस्या पूरी हुई। तो बाबा आकर हमें डायरेक्शन देते हैं, और डायरेक्शन को ही ज्ञान की जो डायरेक्शन बाबा देते हैं ना, यही है वो ज्ञान मुरली जो भगवान स्वयं हमको आके बताते हैं। है ना बड़ी बात? फिर बाबा कहते हैं मैं तुमको सहज राजयोग सिखलाता हूँ, तुम राज ऋषि हो। राज ऋषि अर्थात मन के राजा, और विचार से, व्यवहार से, वैभव से ऋषि। किसी भी चीज में जास्ती फंसना नहीं, कोई मतलब आंखें डूबे ना किसी चीज में, हर चीज करो, सब कुछ करो, लेकिन मन बुद्धि ईश्वर से कनेक्ट रहे, तो कभी हमसे कोई गलत कर्म होगा ही नहीं। इसको कहते हैं राज ऋषि। है ना? बाबा कह रहे मैं 5000 वर्ष पहले भी तुमको शिक्षा दिया था, अब फिर से दे रहा हूँ, क्योंकि सर्कल है ना, चक्र है ना, ये निरंतर घूमते रहता है। भगवान आकर हम बच्चों को बताते हैं, हर कल्प में आके बताते हैं। और भगवान वाच, भगवान के वचन है कि तुम हो हमारे मुख वंशावली। परमात्मा ने किसका मुख उधार लिया, किसका तन उधार लिया? प्रजापिता ब्रह्मा, इस संस्था के फाउंडर, जिनका नाम लेखराज दादा था। बूढ़े व्यक्ति थे, 60 वर्ष की उनकी अवस्था थी, ब्राह्मण कुल के थे। परमात्मा ने उनके तन में डायरेक्ट प्रवेश किया, और परमात्मा ने उनका परिचय दिया हमको कि श्री कृष्ण के यही 84वां जन्म है। श्री कृष्ण का पहला जन्म सतयुग में
फर्स्ट प्रिंस, और वही जन्म लेते छोड़ते ये 84वां अंतिम जन्म है जो लेखराज दादा के रूप में, तभी तो परमात्मा को साधारण तन में तो नहीं आएंगे। श्री कृष्ण का 84वां जन्म अंतिम जन्म में भगवान ने आके प्रवेश किया। तो यही रहस्य आपको सेंटर में कोर्स में बताया जाएगा। बहुत कुछ है ना, एकदम अनोखा बात, नया बात है ना कि श्री कृष्ण का ही जन्म 84वां ये लेखराज दादा जिनके तन में भगवान है। लग रहा नहीं था अजूबी बात, अनोखी। तो यही बात जानने के लिए आपको जो भी प्रश्न होंगे ना, उनके दीदियाँ ना बहुत अच्छे से इसको खोल के बताएंगी। आपके मन के सारे प्रश्न मिट जाएंगे, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। फिर आप जब इसको यूज करने लगोगे ना जीवन में, जब अनुभवी बनने लगोगे, तब हर एक चीज आपको सत्य नजर आने लगेगा, क्योंकि आपने सत्य पिता को जो पहचान लिया। हम्म कल का था ना कि आत्मा जब ज्ञान को पा लेती है, अपने अंदर ज्ञान भर लेती है, तब वो सत्य चित आनंद स्वरूप बन जाती है। और बाबा कहते ब्राह्मण है सबसे ऊंच वर्णों में, जो वर्ण 4 वर्ण दिखाए गए हैं, देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, लेकिन ब्राह्मण वर्ण उड़ गया क्योंकि परमात्मा को ही भूल गए। त्रिमूर्ति से परमात्मा का ही चेहरा उड़ गया। ब्रह्मा विष्णु शंकर जी को ही त्रिमूर्ति कहते हैं। ऊपर में शिव है निराकार ज्योति बिंदु, लेकिन वो उनका पता नहीं। तो बाबा कहते मेरा भी चित्र उड़ा दिया, तो ब्राह्मणों को भी उड़ा दिया। ब्राह्मण ही उड़ गए वर्णों से। सबसे पहले ब्राह्मण, ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हैं, देवता ही क्षत्रिय वैश्य शूद्र। अभी हम लोग शूद्र में थे, कलयुग में शूद्र रूप में आ गए। शूद्र देखो, भगवान की जन्म में शूद्र कौन है? जिनके अंदर विकार है, यानी कि जाति वाले शूद्र नहीं। भगवान को यदि जाति पाति बनाना होता तो सबके अंदर ठप्पा लगा के भेजते कि फलना ये जाते, फलना ये जाते। लेकिन परमात्मा ने तो कोई डिफरेंशिएट किया ही नहीं, कोई अंतर नहीं रखा, है ना। तो शुद्र वो है जिसके अंदर विकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या आलस राग द्वेष भय अलबेलापन, इसका उसका क्यों क्या, मतलब अपने मन को हमेशा कचरे की पेटी में डाल के रखना, यह है शुद्र। तो भगवान हमको लोग को आए ना, जिस समय भगवान आए ना देखने, हम सब उसी कचरे की पेटी में डले हुए थे। भगवान एक एक को, बच्ची बची हुई थी, थोड़ी सी चुटिया टिक्की, परमात्मा उस टिक्की को पकड़ के खींच कर हम लोग को बाहर निकाले। अब हम बच्चे जितना अपनी सफाई करें। नहीं तो कई बच्चे ना बाबा सिखाते हैं फिर धोबी का गधा के जैसे, जैसे धोबी कैसे गधा को तैयार करता है, गधा को तैयार किया, नहलाया धुलाया, उस पर कपड़े के गट्ठर लादा, और जैसे ही अंदर गया घर में कुछ काम करने के लिए, गधा चल दिया, देखा कि वहीं कीचड़ लेटा हुआ है, जाके उसमें लौट गया। तो अब धोबी क्या करेगा? सोटा लगाएगा ना। तो वही होता है, जब परमात्मा हमें नहला धुला के तैयार करते हैं, ज्ञान स्नान कर देते हैं, मन को अच्छे से समझा देते हैं, उसके बाद फिर हम कीचड़ में लेटते हैं। मतलब किसी ने कुछ बोला, कुछ हुआ, मेरी इच्छा से काम नहीं हुआ, किसी ने मेरा मान नहीं दिया, किसी ने मुझे एक ही तरह से ट्रीट कर दिया और फंस गए, तब तो माया लगाएगी सोटा, लगाएगी परिस्थिति का सोटा। और परिस्थिति उसी पर आती है जो क्रीम बच्चे बनने वाले हैं, किस्मत उसी को आजमाती है जो किस्मत वाले बच्चे होते हैं, जो सौभाग्यशाली बच्चे होते हैं। इसलिए घबराना नहीं, जब भी परिस्थिति आ रही है तो समझना है कि भगवान हमारी टेस्ट ले रहे हैं, इस टेस्ट में हमें तो पास होना है। तो ये बात, ऐसा जो सोचेगा उसका मन कभी फंसेगा क्या? बोलिए, नहीं ना। फिर बाबा वही बोलते, मैं नई सृष्टि पर नहीं आता, मैं पुरानी सृष्टि पर आता हूँ उसको नया बनाने। फिर मैं गुम हो जाता हूँ, छिप जाता हूँ, किसी को पता नहीं। तो अभी सनातन धर्म अभी जागृत हो रहा है, अभी मैं आता हूँ फिर मैं छिप जाता हूँ। इसलिए मेरे बारे में कहीं कुछ नहीं लिखा गया, किसी को भी मेरे बारे में पूर्णता मालूम नहीं है, क्योंकि सब भूल जाएंगे, क्योंकि आत्मा जब दूसरा जन्म लेगी तो सब भूल जाएगी, है ना। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, हम राज ऋषि हैं, स्वयं भगवान हमें राज्य सिखाकर राजाई का वर्षा देते हैं, इस नशे में रहना है। दूसरी पॉइंट, योग अग्नि से विकर्मों को दग्ध कर सब बीमारियों से सदा के लिए मुक्त होना है। तो सबसे पहले तो मन की बीमारी से दूर होना है, तो ये हेल्दी फूड खाते रहना है, खुद भी खाए, और जो सच्चे बच्चे हैं, भोले बच्चे हैं, उन लोग ये प्रसाद जरूर ग्रहण करेंगे। हाँ, जो अहंकारी होगा, जिनको अपने ज्ञान का बहुत अहंकार होगा, वो नहीं सुनेंगे, वो नहीं सुनेंगे, उनको लगेगा कि ये हमें क्या सिखा रहे। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उनके लिए बस शुभ भावना रख के आगे बढ़ जाना है। अपनी मन की बीमारी को दूर करें सदा के लिए, मन की बीमारी दूर होगी तो तन की बीमारी भी दूर हो जाएगी, ये मुझे आत्मा का अनुभव है। हाँ, ज्ञान में आने के पहले 10 वर्ष में मुझे ज्ञान में मेरे जोड़े जोड़े में दर्द रहता था, हड्डियों में दर्द, सुई लेने जाती थी बाहर। और जैसे जैसे मन के गांठ खुलते गए, तन के गांठ भी खुल गए। और मन में क्या गांठ थी? बस क्या क्यों कैसे ऐसे वैसे, अपनी ही कमी कमजोरियों से भरे पड़े थे, है ना। तो जैसे अपनी दृष्टि साफ हो गई, मैंने अपना चश्मा साफ कर लिया, तो मुझे सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है, और सारे रोग शोक भी दूर हो गए। तो
अनुभव से ना आदमी लोग बहुत प्रेरित होते हैं, मनुष्य आत्मा को अनुभव बहुत प्रेरित करता है। तो यही बात है, तो अपने को बीमारी से मुक्त करना तो दूसरों को भी करना है। हाँ, इस जन्म के कर्म भोग को याद में रहकर चुकत करना, जितना याद में रहेंगे ना वो कर्म भोग चुकत होगा। वरदान है, पवित्रता की विशेष धारणा द्वारा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले क्या बनते हैं? सदाचारी बनते हैं। पवित्रता की विशेष धारणा द्वारा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले सदाचारी बनते हैं। तो ब्राह्मण जीवन की विशेष धारणा पवित्रता है। मन वचन कर्म से यदि निरंतर अतीन्द्रिय सुख और स्वीट साइलेंस का अनुभव करेंगे तो हम क्या बन जाएंगे? सदाचारी। सदाचार सीखेंगे और हमेशा हमारे व्यवहार एकदम उत्तम होंगे। हाँ, हमारे संकल्प बोल और कर्म रूपी कदम ब्रह्मा पिता के कदम ऊपर कदम पड़ेंगे। जैसे ब्रह्मा पिता ने चलकर दिखाया, हमारे सामने रोल मॉडल रहे, हम उनके नियमों पर चले तो सदैव सुख की अनुभूति करते रहेंगे। जो खुद भी करेंगे औरों को भी देंगे। शुरू में भी क्या बोला गया था? हमारे पास जो होगा हम वही तो दान करेंगे। हमारे पास सुख है ही नहीं, शांति है ही नहीं। हमारे पास बस चिढ़ना रूठना मूंझना ही है। कोई कुछ टोका नहीं कि मुंह लटक गया, नहीं, बिल्कुल नहीं। हम हमेशा खुश रहे, खुशी को खाते रहे, चबाते रहे, लेते रहे, ज्ञान से अपने आप को भरपूर करते रहे। स्लोगन, सेवा में त्रिकालदर्शी का सेंस और रूहानियत का इसेंस भरने वाले ही सर्विसेबल हैं। सेवा में त्रिकालदर्शी का सेंस अर्थात तीनों कालों को जानने वाले, वो अनुभूति डालनी है। और आत्मीयता का इसेंस भर लो, आत्मीयता का सेंट भर लो, खुशबू डाल लो, तो बन जाएंगे सर्विसेबल। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मुझे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आपका जीवन सदैव शुभ हो। और एक अंतिम बात, कोई हमारी गलतियां निकालता है तो हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि कोई तो है जो हमें पूर्णतः दोष रहित बनाने के लिए अपना दिमाग और समय दे रहा है। इस आत्मा के लिए भी दिल से शुक्रिया। ओम शांति।